बोर्ड के पेपर में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई माई सेल्फ स्कोर्ड 99 इन माई 10th क्लास एंड 99 इन माई 12th क्लास। से आपका पेपर 90 मार्क्स जो अब तक स्कोर कर रहा है वो बन जाएगा 99 मार्क्स। आप इस वीडियो को क्यों देखो। हेलो एवरीवन, दिस साइड गीतांशी। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लो। वीडियो का टाइटल देख के आप ये समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स बताने वाली हूँ। देखो, हम नॉर्मल बोर्ड की जो प्रिपरेशन होती है वो तो कर लेते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से सेक्शन में कैसे काम करना है, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो होती है कि आप पेपर को प्रेजेंट कैसे करके आ रहे हो। अगर आपको प्रेजेंट करना नहीं आता तो आपका जो पेपर चेक करेगा उसको मज़ा नहीं आएगा पेपर चेक करने में। ठीक है, मेन पेपर बोर्ड के पेपर में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करके आ रहे हो, क्या आप पेपर को सुंदर बना के आ रहे हो या नहीं। तो पेपर को सुंदर बनाना बहुत मैटर करता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली अभी मैं जो बना रही हूँ वो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ये 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है। और आप इस वीडियो को क्यों देखो, मतलब कि क्यों आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करो, क्योंकि आई माई सेल्फ स्कोर्ड 99 इन माई 10th क्लास एंड 99 इन माई 12th क्लास। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके अपने मार्क्स को थोड़ा बढ़ा सको। अगर करेंटली आपने कोई भी सैम्पल पे कोई भी मॉक टेस्ट दिया होगा तो उसके अंदर अगर आप 80 स्कोर कर रहे हो तो आपका वो इंक्रीमेंट होके 89 हो जाएगा अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग उस पेपर को सॉल्व करोगे। तो अगर आपका 90 स्कोर बन रहा है तो वो अपने आप ही 99 पे पहुंच जाएगा। तो ये लगा लो कि अगर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो, देखो आपको पता है कि आपने तैयारी आप पूरा साल पढ़े हो, वो तो आप पढ़े हो, ठीक है, आपको उसको और अच्छे से करना है। लेकिन अभी एट द मोमेंट आप जितना स्कोर कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में या सैम्पल पेपर में, तो वो 9 to 10 मार्क्स अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने पेपर को सॉल्व करोगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको ऐसी कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना है जिससे आपका पेपर 90 मार्क्स जो अब तक स्कोर कर रहा है वो बन जाएगा 99 मार्क्स। अगर 80 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो तो वो बन जाएगा 89 मार्क्स। और लास्ट में मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प होगी आपके, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देख। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है मार्जिन। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मार्जिन ड्रॉ होकर आती है, मतलब ऑलरेडी होती है मार्जिन। लेकिन अगर जस्ट इन केस की अगर मार्जिन नहीं आई है तो आपको अपना पेन स्केल सब कुछ अपने साथ लेके जाना है। स्टेशनरी क्या क्या बोर्ड एग्ज़ाम में लेके जानी होती है उसके रिलेटेड भी वीडियो बन जाएगी। तो अगर आपको मार्जिन रो बनी हुई आती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। अगर मार्जिन्स नहीं है एग्ज़ाम की शीट पे तो आपको मार्जिन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सेकंड चीज़ जो है हमारे पास वो आती है कि पेपर की सीक्वेंस क्या रखें, मतलब पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। क्या सेक्शन ए से सेक्शन डी पे करना है, सेक्शन डी से लास्ट से स्टार्ट करें। तो देखो, अभी मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी और सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इंग्लिश को हम लेके चल रहे हैं। इंग्लिश के एग्ज़ाम में होता है कि जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप पैसेज में से डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट करके आप अपनी आंसर शीट पे लिख दोगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। और जो लिटरेचर होती है उसमें आपको पता है कि आपने पढ़ रखा है ना, आपको समरी पता होती है, तो आपको पता होता है, मतलब वो चीज़ आपने पढ़ रखी है, वो आपके लिए अनसीन नहीं है, आपने उसमें अपना इतना दिमाग नहीं चलाना, वो चीज़ आपको पता है, बस आपको आंसर फॉर्म करके लिख के आने हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है, अब उसमें ये चीज़ होती है कि वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको उसमें अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जो है वो ऐड करनी होती है। तो उसमें आपको दिमाग चाहिए, है ना। तो आप जब पेपर देने जाओगे तो ऑब्वियसली आप अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, स्टार्टिंग में आपका माइंड फ्रेश होता है, ठीक है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी उस आंसर में ऐड कर सकते हो। बेटर कि आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को पहले करो जिसमें आप अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ कर सकते हो, आप अपने आप आंसर बना के लिख सकते हो। क्योंकि सेक्शन डी वाला हमें पता है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सेक्शन डी थोड़ा लेंदी होता है, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं, बहुत कुछ उसमें लिखना होता है ना, 1.5 पेज 6 मार्क्स में लिखना होता है, तो वाई नॉट अटेम्प्ट सेक्शन डी फर्स्ट। बट ऐसा मत करो, सेक्शन डी आपको आता है, आपने समरी पढ़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें से आता है ना, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। और ये भी प्रेफर किया जाता है कि
स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो तो टीचर को चेक करने में आसानी होती है ना। अगर ऑर्डर में होता है तो वो टीचर्स भी प्रेफर करती हैं कि उनको पेपर ऑर्डर में ही किया हुआ मिले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इंग्लिश में तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप जो है वो आप अपना पेपर सेक्शन ए से स्टार्ट करो, देन बी, देन सी एंड देन अपना लिटरेचर पार्ट वाला सेक्शन डी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि आपको जो आंसर नंबर होता है ऑब्वियसली वो बिल्कुल सही लिखना है ना। आंसर 1 अगर आप क्वेश्चन 1 अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको आंसर 1 वहाँ पे करेक्टली मेंशन करना है कि वो 1 है, 2 है, कौन सा है। और अगर आप आंसर नंबर 1, आंसर 2 इस चीज़ को आप अगर सेंटर में लिख के आओगे, कि आप उसको सेंटर में लिख के अंडरलाइन कर दोगे, तो वो बहुत बेटर लगता है। कोई आंसर छूटता नहीं है टीचर को चेक करते टाइम। तो ये बेटर है कि आप उस चीज़ को सेंटर में लिखो, साथ में उसको अंडरलाइन कर दो और ये चेक करते रहो कि आपने सही आंसर मेंशन किया है या नहीं। अब अगर किसी आंसर में, जैसे कॉम्प्रीहेंशन वाले में पार्ट्स होते हैं, 1 मार्क्स के पार्ट होते हैं, या ग्रामर का कोई क्वेश्चन है उसमें पार्ट्स होते हैं, तो वो पार्ट्स अगर आपको लिखने हैं तो आंसर नंबर 1 या 2 तो आप सेंटर में लिखोगे, और जो ABCD होगा वो आप लेफ़्ट साइड पे लिखोगे। ठीक है, तो आंसर सेंटर में, ABCD पार्ट आपके लेफ़्ट में आ जाएंगे। अगर कोई ऑप्शंस वाली चीज़ है, जैसे अगर ABCD ऑप्शन में से आपको चूज़ करके आंसर लिखना है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना, ऑप्शन का नाम भी लिखना है साथ में। जैसे ए पार्ट अगर करेक्ट है तो ए पार्ट साथ में वो क्या चीज़ करेक्ट है, जैसे मेटाफर, कोई पोइटिक डिवाइस पूछा हुआ है तो ए पार्ट साथ में आप लिखोगे मेटाफर। ठीक है, आपको प्रॉपर आंसर लिख के आना है ताकि चेकिंग करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, जैसे 1 मार्क्स के एक वर्ड, 1 वर्ड क्वेश्चंस होते हैं या MCQs होते हैं ग्रामर के अंदर, तो आप उसके अंदर एक लाइन स्किप करके लिख सकते हो। अगर आप लाइन स्किप करके भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक वर्ड का है तो ऑब्वियसली वो पूरी लाइन ही छूट जाती है बाद की लिखने के बाद। तो एक लाइन देख लो छोड़ के, नहीं छोड़नी तो इट्स ओके, आप वो कॉन्टिन्यूटी में लिख सकते हो बिना लाइन छोड़े। लेकिन अगर जैसे लिटरेचर के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, या आप जितनी भी लिटरेचर पूरी करते हो तो उसके अंदर आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 2 लाइन, मिनिमम 2 लाइन को छोड़ोगे। और ये आप हर पेपर में कर सकते हो, सिर्फ इंग्लिश तक नहीं है ये चीज़, कि आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करोगे तो उसके बाद आपको 2 लाइन मिनिमम छोड़नी है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम पेपर को बना रहे हैं सुंदर, तो सुंदर बना रहे हैं तो हर टाइटल आपको सुंदर सुंदर मेंशन करना है। जैसे अगर आप सेक्शन ए अटैम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन ए अटैम्प्ट करते टाइम आपको क्या करना है कि आपको सेक्शन ए अटैम्प्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको सेक्शन ए 2-3 लाइन का यूज़ करके वहाँ पे सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में आप वो चीज़ लिख दो जो भी वो सेक्शन के बारे में, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज है जो भी है। फिर सेक्शन बी जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें लेटर राइटिंग लिख रहे हो तो आप सुंदर सुंदर लिख दो लेटर राइटिंग। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ आपको लग रही होंगी कि क्या बकवास बातें हैं, इनसे क्या नंबर बढ़ते हैं, पेपर जो लिख के आएंगे उससे नंबर बढ़ेंगे, नहीं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे स्कूल के प्री बोर्ड में मैंने ये चीज़ें नहीं फॉलो करी थी और अराउंड मेरी 80s में समथिंग कुछ मार्क्स थे। ठीक है, और ये चीज़ मैंने बोर्ड में फिर चेंज करी कि देखो अटेम्प्ट तो करना ही है पेपर जो करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिर्ची मसाला उसको थोड़ा सजा वजा दिया, सेक्शन ए अच्छे से लिख दिया। राइटिंग बहुत मैटर करती है, आपकी हैंड राइटिंग सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं है तो अभी से लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और उसको सुंदर बनाओ। ठीक है, राइटिंग का सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ना मैंने करके देखा कि ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने करके देखी तो मेरे 99 मार्क्स आए। मुझे पता है वो मेरा 1 नंबर कहाँ कटा। मैंने आते ही पेपर चेक किया था तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में एक ऑप्शन मेरे को जो सही लग रहा था, लेकिन मैंने पूछ के किसी का गलत कर दिया, माय बैड। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। वैसे भी बोर्ड वाले 100 में से 100 मेरे ख्याल से तो इंग्लिश में नहीं देते हैं, रेयरली कभी कभी किसी किसी को मिल जाते हैं 100 आउट ऑफ 100। तो 99 तो देखो स्कोर कर सकते हो आप, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपने पूरे साल भी नहीं, अगर आप अभी लास्ट के 2-3 महीने से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको सिलेबस पता है, मतलब बेसिकली आपको अच्छे से सारी चीज़ें करनी आती हैं, और अभी से आप अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो सैम्पल पेपर वगैरह की, बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो और इन स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो और बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही करके आते हो, तो देखो मैं सही बताऊँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है 99 स्कोर करना। इवन किसी भी सब्जेक्ट में 99 स्कोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है,
आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उस पर ज़्यादा काम करो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम टाइम दो, क्योंकि वो तो इवेंचुअली आप कर ही लोगे, है ना। वो आप बोर्ड के पेपर्स के बीच में जो छुट्टियां होती हैं आप उसमें भी कर लोगे। तो बहुत आसान है, बोर्ड का पेपर निकालना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के देखो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये बहुत ही ऑनेस्ट टॉक होने वाली है आपके साथ मेरी, कि आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ जाऊँ, है ना, पूरे साल आपने बैठ के टाइम पास किया और अब आपके पास टाइम था, आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, तो मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। अभी भी टाइम है, जितना टाइम है आपके पास रगड़ दो, गंदे वाला रगड़ दो, क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन ना हर कोई फ़ोन करके पूछेगा कि आपका क्या रिज़ल्ट है, और उस दिन ना आपको अपना सर ना झुकाना पड़े, बस इतनी मेहनत कर लो कि मतलब अपनी अपनी उम्मीद, अपने वर्ड्स पे रहो कि आपने जो सोचा था कि हाँ भाई मैं बोर्ड में इतने लेके आऊँगा या आऊँगी, बस उतना कर लो यार, कर लो। अभी मेहनत कर लोगे ना तो रिज़ल्ट वाले दिन आपको दुख नहीं होगा कि यार पूरा साल था, पूरे साल टाइम पास किया, काश थोड़ा पढ़ लेते। तो ये चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। रिग्रेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपको आफ्टर आपका रिज़ल्ट आपके पास जब आएगा। तो बैक टू द वीडियो, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि नया सेक्शन आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, लास्ट में सिर्फ मात्र 4-5 लाइन बच गई हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको शीट मिलेगी अगर आपको चाहिए, बहुत बड़ी बुकलेट आती है तो शीट्स बच जाती हैं बल्कि, तो आपको शीट्स का फुल इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच सोच के लिखो, थोड़ा लिख लेती हूँ, लाइन बची है उसमें भी लिख लेती हूँ, नहीं। नया सेक्शन है, जितना मर्जी पेज, जितना मर्जी बचा हो, आधे से कम बचा है तो वहीं से स्टार्ट कर दो, लेकिन आधे से आधा तक भर गया है तो उस पेज को स्किप करो, नया सेक्शन नेक्स्ट पेज से, नया आंसर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे, उससे सुंदरता, मेंटेनेंस बनी रहती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सारी फ्रस्ट्रेशन अपने पेपर में निकालते हैं जब उनका कुछ गलत हो जाता है। मैंने कीट्स की स्पेलिंग जॉन कीट्स की KEETS लिख दी, तो उसको तुम वहीं सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दोगे कि घुसर घुसर करके उसको बिल्कुल ख़राब कर दोगे। ऐसा नहीं करना होता। कुछ गलती हुई, हल्की सी लाइन लगा दो, उस पर बात ख़त्म। कोई तुम्हारी गलतियां बैठ के नहीं देखेगा कि इसमें क्या गलती करी है जो तुम छुपा रहे हो उस गलती को, ठीक है। तो उस पर नॉर्मल से एक लाइन लगाओ एंड इट्स सॉर्टेड, उसको कुछ वो करने की नीड नहीं है आपको। फिर इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर के अंदर आपको पॉइंट्स नहीं बनाने होते, आपको उस चीज़ को पैराग्राफ में लिखना होता है, ठीक है। इंग्लिश के पेपर में सिर्फ पैराग्राफ चलते हैं, पॉइंट्स नहीं चलेंगे। अब कितने मार्क्स के लिए कितनी लाइंस लिखनी है उसके लिए आपके पास वीडियो आ ही जाएगी, तो अभी पहले इस वीडियो को एंड तक देखो। उसके बाद अब बच्चे जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो करते हैं टेंसेस के अंदर। हाउ डिड शी फाइंड दैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, हाउ डिड उसमें क्या है, वो पास्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वो आप प्रेजेंट में लिखाते हो, वहीं पे आपका आधा नंबर ऐसे ही कट जाएगा। देखो बोर्ड के पेपर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घुस के आपके आंसर पढ़े, तो एक तो टू द पॉइंट रहो, साथ में टेंसेस, इंग्लिश के पेपर में टेंसेस बहुत मैटर करते हैं। हल्की सी टेंसेस की गलती अगर निकली वहीं पे वो कट करके मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि बाकी गलतियाँ ढूंढना मुश्किल होता है इसमें इंग्लिश के पेपर में बाकी गलतियाँ ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे समरी पढ़ के जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बना के हम लिख ही देते हैं, है ना। लेकिन टेंसेस ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो बच्चों को नहीं आती होती। वो 10th पास होते हैं, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं और उनको टेंसेस नहीं आते। यार हद हो गई, टेंसेस बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आप बुरा मत मानना, लेकिन टेंसेस आपको सीखने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ एग्ज़ाम पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर टेंसेस की ही निकाली जाती है। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश के अंदर ऐसा होता है, तो अपने टेंसेस पे आपको ध्यान देना है। एंड मैं गारंटी से ये बात कह सकती हूँ कि अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करोगे तो आपके 9 to 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट पक्का होगा। हैंड राइटिंग पे ज़रूर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो
जो मेरी छोटी सी हेल्प रहने वाली थी वो ये थी कि अगर आप कोई मॉक पेपर या कोई सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करते हो और आप उसको चेक करवाना चाहते हो कि कैसा वो उसमें प्रेजेंटेशन कैसी है, अटैम्प्ट कैसे किया हुआ है, तो मैं अपनी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप मुझे PDF फॉर्म में सेंड कर दो, मैं 101% को चेक करके आपको रिवर्ट बैक करूँगी और कैसी उसमें प्रेजेंटेशन रही है वो बताऊँगी, उसका पूरा एनालिसिस आपको बताऊँगी कि आप उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास आपकी ट्यूशन टीचर है, स्कूल टीचर है, तो आप उनसे भी पेपर चेक करवा सकते हो, नो डाउट। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर और ज़ोरों शोरों से लगे रहो।